हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एंड जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसको हम टीपीएन भी बोलते हैं शॉर्ट में। पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। इंट्रावेनसली, ये कैसे दिया जाता है, इंट्रावेनसली दिया जाता है। इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर ऑफ वेरिंग कंपोजिशन ऑफ हाइपरटोनिक, यानी कि इसकी क्या होती है, टोन ज़्यादा होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटोनिक ऑफ आइसोटोनिक ग्लूकोज लिपिड। इसमें क्या क्या होता है, ये आइसोटोनिक फ्लूइड होता है और इसके अंदर होता क्या क्या है, तो इसके अंदर होता है, एक तो होता है ग्लूकोज लिपिड, अमाइनो एसिड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और क्या होता है, डायरेक्टली इनटू द इंट्रावेनस फ्लूइड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर पेशेंट who are the unable to receiving adequate nutrition through गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब वो खुद से नहीं ले पाता है ये सब कुछ, और इनेबल है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेने के लिए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ये टीपीएन लगाते हैं। इसका पर्पस क्या है, देखो इसका पर्पस क्या है लगाने का, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पेशेंट को क्या मिले। ये देखो ऐसा टीपीएन होता है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना टीपीएन है, ये पंप है। पर्पस क्या हो गया, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म टिश्यू, मेंटेन रिपेयर एनर्जी डिमांड, पेशेंट आर इनेबल टू टेक फूड ऑरली। पेशेंट क्या होता है, इनेबल है खुद से फूड ले में ऑरली, इसीलिए हम उसको टेपन लगाते हैं। ठीक है, ये सेंटर लाइन से लगाया जाता है, अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है इंडिकेशन, कौन से पेशेंट को हम लगाते हैं, ये आपने देखा नहीं होगा। पर्पज एक बार वापस बता देती हूँ, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म टिश्यू एंड मेंटेन रिपेयर एनर्जी एंड डिमांड, पेशेंट आर इनेबल टेक फूड ऑरली, खुद से नहीं ले सकता इसलिए लगाते हैं। फिर इंडिकेशन क्या है, पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट इंटरनल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ, पेशेंट क्या है, टॉलरेट नहीं करवा रहा है, पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट इंटरनल न्यूट्रिशन, खुद से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, बिकॉज ऑफ पैरालाइटिक इलियम, क्यों, क्योंकि उसको पैरालाइटिक इलियम है। क्या हो सकता है उसको, पैरालाइटिक इलियम, और क्या हो सकता है, उसके इंटेस्टाइनल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, एक्यूट पैनक्राइटिस हो गया हो, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम हो गया, सीवियर डायरिया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, देखो और क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया अल्सरेशन कोलाइटिस, उसके अंदर क्या बन गई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पेरिस्टेंट वोमिटिंग है, माल अब्जॉर्प्शन है, ये सब कुछ उसमें हो सकता है। इस वजह से हम उसको क्या देते हैं, टीपीएन देते हैं पेशेंट को। फिर हम आगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और देखो और किसको देंगे, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट पैनक्राइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, सीवियर डायरिया, पेरिस्टेटिक वॉमिटिंग कर रहा है, मानवोत्सवन है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या देंगे, ये पेशेंट जो खुद से नहीं ले पा रहा उसको बोलते हैं कैनॉट टॉलरेट इंटरनली न्यूट्रिशन, बिकॉज ये सब उसको प्रॉब्लम है, ये सब कुछ इंडिकेशन है देने के लिए। सेकंड है हाइपर मेटाबॉलिज्म स्टेटस फॉर विच इंटरनल थेरेपी इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ एडिक्वेटेड, किसी भी पेशेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे सीवियर बर्न हो गया है, तो वो खुद से नहीं ले पाएगा, तो हम उसको टीपीएन से देंगे।
ट्रॉमा हो गया हो, रीनल फेलियर हो गया हो, या मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया हो, या ट्रॉमा इन कोई ट्यूमर या ट्रॉमा दोनों ही मान सकते हो गया हो जीआईटी में, तब हम ऐसा कर सकते हैं। फिर थर्ड है पेशेंट इट रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ। पेशेंट क्या है, माल न्यूट्रिशन पे है। पेशेंट इट रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन बिकॉज क्यों है, क्योंकि गोज़ अंडर वेट है। अगर उसका वेट बहुत कम है तब ऐसा हो सकता है। मेटास्टिक उसको कैंसर है जो कि एक दूसरे से फैलते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, उसको मेटास्टेटिक्स बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, पेशेंट को NPO फॉर देन 5 डेज़ 5 डे क्या करेंगे, पेशेंट को NPO रखेंगे जो क्या है, माल न्यूट्रिशन है। फिर हम क्या करेंगे, उसको पेरेंटली न्यूट्रिशन, मतलब फिर नहीं 5 दिन पूरा भूखा नहीं रखना है, उससे पहले स्टार्ट कर देना है TPN, और मुंह से कुछ नहीं देना है। कहने का मतलब ये है पेरेंटल न्यूट्रिशन सप्लाई न्यूट्रिशन वे द वैन से देना है। फिर है पेरेंटल न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सट्रेट। पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ डीऑक्सट्रेट। फिर क्या है, फैट इन द फॉर्म ऑफ इमोलेशन बोल सकते हैं। फैट को हम किस में देंगे, इमोलेशन फॉर्म में देंगे। और प्रोटीन को हम किस में देंगे, अमाइनो एसिड में देंगे। पेराइटल न्यूट्रिशन प्रिवेंट सब क्यूटेनियस फैट मसल्स प्रोटीन फ्रॉम बिगिंग कैटालाइज। पेराइटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर थ्रू सेंटर वेन। पेराइटल न्यूट्रिशन हम कैसे देंगे, सेंटर वेन से देंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब क्या है, पेरिफेरल इंसर्टेड कैथेटर। पेरिफेरल हम कैसे इंटरनल कैथेटर लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, 3 साइड होती है, एक तो जुगुलार वेन, सेकंड सबके सेंटर, एक तो सेंटर वेन हो गई, सुबकेलियन वेन हो गई, और फीमोरल। 3 जगह हम क्या लगा सकते हैं, सेंट्रल लाइन लगा सकते हैं। देखो ये लगाया हुआ है इंट्रावेनसली लाइन, ये तो इंट्रावेनसली लाइन है, यहाँ बड़ा सा चेंज किया है, फिर लगाया गया है यहाँ पे बड़ी वाली वेन में, जिसको हम PIIC बोला इन्होंने, ठीक है। देखो सब कैल्वियन वेन और इंट्रा जुगुलार वेन में लगा सकते हैं लेस देन 4 वीक। अगर 4 वीक से कम लगाते हैं हम, कि 4 वीक से हमें कम खाना देना, 4 वीक यानी कि 1 महीना लगभग हो गया है, तो 1 महीने के लिए हम सब कैल्वियन वेन और इंट्रावेनस जुगुलार वेन में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है पेराइटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर फॉर एग्जैक्ट पीरियड के लिए लगाते हैं पेरिफेरली इंसर्टेड सेंटर लाइन लॉन्गर देन 4 वीक। अगर 4 सप्ताह से ज़्यादा लगाना हो तब हम ये लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ी वेन होती है पेरिफेरल। अगर हमें 4 वीक से कम लगाना है तो हम सब कैल्वियन और इंट्राजुगुलार वेन में लगाते हैं TPN के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। और अगर 4 वीक से ज़्यादा लगाना है तो हम पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर कैथेटर लगाते हैं, ठीक है। फिर है इम्प्लांट वस्कुलर डिवाइस, उसके साथ हमें क्या करना है, इम्प्लांट करना है वस्कुलर डिवाइस। फिर है पेरीनेटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू है पेरिफेरल वेन सच एज ए आर्म वेन PICC लाइन पे लगाना है। पेराइटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर थ्रू ए पेरिफेरल वेन आइसोटोनिक HCl आइसोटोनिक फ्लूइड लगाएंगे, जिसमें क्या है NaCl 5% से कम और मिडली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डू नॉट हाइपरटोनिक इनटू द पेरिफेरल वेन, ठीक है, बिकॉज इट कोजेज स्क्लेरोसिस, क्योंकि ये क्या करता है, स्क्लेरोसिस या पेलिवाइटिस और स्वेलिंग करता है। मोस्ट फैट क्या होती है,
Emulsion are prepared from सोयाबीन ऑफ सॉफ्ट लोअर, क्या करना है इसमें, सोयाबीन ऑफ सॉफ्ट लोअर ऑयल एग योग सेक, एक सेक और लिनोनिक एसिड 1.2 unum filter or larger should be because the lipid partially too large. फिर if any adverse, मतलब कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो, इफ़ एनी एडवर्स रिएक्शन अकर स्टॉप द इन्फ्यूज़न, अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो तो हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़न को स्टॉप करना है और नोटिफाई करना है किसको, फिजिशियन। फैट इम्यूशन कंटेन एग यॉक phospholipid and should not be given to the client with egg allergy. Insulin may be added to control the blood glucose level because of the high concentration of glucose. Heparin may be added to reduce the bubble of the fibrous clot at the center tip. फिर क्या, टाइप ऑफ पेरीनेटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्टर, जिसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस पेरीनेटल न्यूट्रिशन। कंटिन्यूस पेरीनेटल न्यूट्रिशन में क्या होएगा, इन्फ्यूज़ कंटिन्यूसली over 24 hour, commonly used in hospital setting. Intermediate PN infuse 12 hour, usually night time, commonly used in home setting. ये कब यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट, जब इन्फ्यूज़न करना है 12 आवर के लिए कंटिन्यूस। ठीक है, discontinuing PN थेरेपी ग्रेजुअली डिक्रीज द फ्लॉन रेट। इसमें क्या होती है, फ्लो रेट डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम 1 to 2 आवर। विल इंक्रीजिंग ऑरल इंटेक आफ्टर removing the IV catheter, change the dressing daily, unility the insertion side heel. The flow rate should be decreased gradually when perinatal nutrition is discontinued because to prevent hypoglycemia. Process KNOS tipping. ये क्या बोल रहा है, एकदम से स्टॉप नहीं करना और एकदम से बंद भी नहीं करना है। बंद करने से पहले स्लो कर देना उसको थोड़ा, ताकि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, और देते समय क्या ध्यान रखना है कि हाइपरग्लाइसीमिया में ना जाए। ट्रीटमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन थेरेपी। तो एयर इम्बोलिज्म हो सकता है, उसके अंदर एयर जा सकती है। इंटर ऑफ एयर इनटू द कैथेटर, विल चेंजिंग ट्यूब को क्या करना है, चेंज करना है। विल चेंजिंग द ट्यूब प्लेस ए पेशेंट को पोजीशन क्या देना है, टेंडरलर प्लग पोजीशन देनी है पेशेंट को। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे इसके, रिपीट आएगा, वीक पल्स आने लग जाएगी, रिपीट और वीक प्लस आने लग जाएगी, हाइपोटेंशन में चला जाएगा पेशेंट, उसको सांस में प्रॉब्लम होगी यानी डिस्पीनिया होगा। लाउड लीचिंग साउंड हर्ट ऑन द पेरिकार्डियम, और जो पेरिकार्डियम में हर्ट की उसमें क्या सुनाई देगा, लाउड लचिंग साउंड सुनाई दे देगा। फिर हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्लैम्प द आईवी कैथेटर को हम क्या करेंगे, क्लैम्प करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्लेस द क्लाइंट लेफ़्ट साइड लाइनिंग पोजीशन। फिर हम पेशेंट को क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में पोजीशन देंगे विद द हेड लोअर देन फुट। हेड को क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, हेड को क्या कर देंगे, लोअर कर देंगे, हेड लोअर देन द फिट। फिर क्या कर देंगे, नोटिफाई द फिजिशियन, एडमिनिस्टर O2 एज प्रेस्क्राइब। फिर क्या है,
निमोथोरेक्स हो सकता है पेशेंट में, क्या हो सकता है, निमोथोरेक्स। क्यों हो सकता है, इट इज़ ड्यू टू इन एग्जैक्ट कैथेटर प्लेसमेंट। अगर पेशेंट का कैथेटर वहीं रहा तो क्या हो सकता है, निमोथोरेक्स हो सकता है। इसके साइन और सिम्टम क्या आएंगे, पेशेंट में साइनोसिस हो जाएगा, चेस्ट और शोल्डर में पेन होगा, ट्रेकीकार्डिया हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड ऑन इफेक्टेड साइड। इफेक्टेड साइड में क्या हो जाएगी, जो ब्रीथ है वो क्या हो जाएगी, अब्सेंट होगी। ट्रीटमेंट क्या होगा, नोटिफाई द फिजिशियन, प्रिपेयर टू ऑब्टेन ऑन एक्सरे। क्या करेंगे, पेशेंट में एक्सरे लगा के हम पता कर लेंगे। फिर है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या आ जाएगा, client receiving solution to quickly not increase insulin. Client receiving solution to quickly not increase insulin. अगर पेशेंट क्या है कि उसकी रिसीव कर रहा है वो सॉल्यूशन को, तो हमें क्या करना है, उसको और इंसुलिन नहीं देना है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम क्या आएगा, पेशेंट कन्फ्यूज़न हो जाएगा, डायप्रोसिस हो जाएगा, स्वेटिंग, एलिवेट ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 200 mgdl पर हो जाएगा, पेशेंट को थ्रस्ट लगेगी और कुस्मुलर रिस्पायरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुस्मुलर रिस्पायरेशन। फिर साइन एंड सिम्टम बता दिए। फिर अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को। फिर क्या है, स्लो इन्फ्यूज़न रेट कर देंगे, एडमिनिस्टर रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे, फिर रेगुलर इंसुलिन मॉनिटर करेंगे उसका ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, और अगर पेशेंट को क्या हो जाए, हाइपरवॉलीमिया, यानी कि जो पेशेंट है उसमें ज़्यादा ही चला गया फ्लूइड, तब क्या करें, एक्सेसिव और टोल रिपीट एडमिनिस्टर ऑफ फ्लूइड अगर ज़्यादा चला जाए तो क्या करना है, रीनल डिसफंक्शन होने लग जाएगा पेशेंट में। तो साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, बल्जिंग पल्स हो जाएगी, बाउंडिंग पल्स हो जाएगी पेशेंट के, जुगुलार वेन डिस्टेंड या ऐसे बड़ा हो जाएगा, नेक के पास में जो जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, क्रैकल्स ऑन आस्कुलेटिंग ऑफ द लंग्स में क्या हो जाएगा, उसको क्रैकल सुनाई देंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्लो करेंगे हम, स्लो और स्टॉप आईवी इन्फ्यूज़न। क्या करेंगे, स्लो कर देंगे, स्टॉप ही कर देंगे जो आईवी इन्फ्यूज़न है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड कर देंगे, फ्लूइड बंद कर देंगे, एडमिनिस्टर डायूरेटिक और यूज़ डायलिसिस। फिर 5वां है इन्फ्यूज़न इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करें, पुअर एस्पेक्टेड टेक्निक यूज़ करेंगे। पुअर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करने की वजह से हुआ, कैथेटर कंटिन्यूस होने की वजह से हुआ, चेंज नहीं किया जिस वजह से हुआ। साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, पेशेंट में चिल्स, फीवर, रेडनेस, एलिवेट वाइट ब्लड सेल। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, नोटिफाई द फिजिशियन, रिमूव कैथेटर, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, सेंड कैथेटर फॉर क्लेचर या लैब पे भेजेंगे उसको चेक करने के लिए। हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट विथ किसके साथ, 10% डेक्सोज इन वाटर सॉल्यूशन, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये करेंगे हम। ठीक है, ये था अपना टीपीएन। इसके बाद एनिमा टॉपिक है, लेकिन हम एनिमा ना पढ़ा के पहले हम पढ़ेंगे ईटी एंड टीटी। थैंक यू सो मच। टीपीएन में क्या पढ़ा पता चल गया होगा आप लोगों को। टीपीएन खाना देने की एक टीपीएन ऐसा होता है, इससे क्या होता है, इसमें सब कुछ मिलाया होता है, दाल मतलब लैक्टोज, अमाइनो एसिड, सब कुछ मिलाया होता है और पेशेंट को दिया जाता है, जिससे पेशेंट क्या हो सके, सर्वाइव कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ इसमें होता है, और ये कैंसर होता है, ये याद रखना हमको। ठीक है, अब इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।